आज का प्रकरण योग वशिष्ठ से संबंधित है। योग वशिष्ठ ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी कौन हैं? ये एक बड़ी ही रोचक बात उस ग्रंथ में खुद लिखी हुई है। लिखते हैं कि योग वासिष्ठ को पढ़ने के अधिकारी न तो अज्ञानी हैं जो संसार रूपी दलदल में पूर्णतया डूबे हुए हैं, और न ही जीवन मुक्त अथवा मुक्त संत हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। केवल वही इसके अध्ययन के अधिकारी हैं जो ये अनुभव करते हैं कि वे बंधन में हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ये योग वशिष्ठ ग्रंथ में वर्णित है कि इसके पढ़ने के अधिकारी कौन है। ये बात सबसे बड़ी है, क्योंकि अन्य मार्गों में तो आपको कई प्रकार की योग्यता चाहिए होती है, लेकिन इसकी योग्यता बिल्कुल बीच की है। जो बहुत बड़े सिद्ध हैं उन्हें यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और जो बिल्कुल ही डूबे हुए हैं, बिल्कुल ही संसार सागर में बिल्कुल ही आसक्त हैं, उन्हें भी यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल पढ़ने की आवश्यकता उसे है जो बीमार है और वो इस बीमारी का अनुभव कर रहा है और इससे मुक्त होने के प्रयास में है, उसका ये अधिकारी है। योग वशिष्ठ एक बड़ा ही प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवान राम जब तीर्थ यात्रा करके आए तो वे बड़े ही उदासीन भाव से रहने लगे, और उसी बीच विश्वामित्र ऋषि आए थे उन्हें मांगने के लिए राजा दशरथ से। पहले तो राजा दशरथ जी ने मना कर दिया, लेकिन बीच में गुरु वशिष्ठ जी ने मध्यस्थता करके राजा दशरथ को ये समझाने का प्रयास किया और समझाया कि आप मुनि विश्वामित्र को दे दीजिए राम को, वे उनकी रक्षा करेंगे। तो जब तीर्थ यात्रा से राम जी आए थे तो बड़े ही कृशकाय और बिल्कुल जैसे उदासीन रहने लगे थे। ना बोलना, ना बात करना, ना भोजन करना। उनके शरीर की कांति बड़ी ही कमज़ोर हो रही थी। तो विश्वामित्र ने उनसे इसका कारण पूछा, और उससे पहले उनके पिताजी ने उन्हें दरबार में बुलवाया था गुरुओं के सामने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी के पूछने पर जो कुछ राम ने कहा और जिस चीज़ का विवेचन किया है वो आगे यहाँ पे यश का रस वर्णित किया जा रहा है, जिसमें वे धन संपत्ति संसार के विषय में बताते हुए और युवावस्था तक आते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की इस अवधि में जो युवावस्था है, युवक कामुकता का दास होता है। उसका मन दुर्विचारों से भरा रहता है, वह विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्य करता है, उसके सद्गुणों का लोप हो जाता है और उसकी मुखाकृति वासनाओं से विकृत हो जाती है। युवावस्था का काल तीव्र गति से समाप्त हो जाता है। युवावस्था का आकर्षण बिजली की चमक की भांति तुरंत फीका पड़ जाता है। वह मूर्ख व्यक्ति जो अज्ञानतावश अपने क्षणिक यौवन पर आनंदित होता है, पशु मानव अर्थात मनुष्य रूप में पशु ही है। वह अल्पकाल में ही अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करता है। ऐसा युवक मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, जो विनम्र हो, संतों के संसर्ग और सेवा में समय बिताता हो, जो सहानुभूतिपूर्ण एवं दयालु हो और सद्गुणों से विभूषित हो। यद्यपि वह धर्म ग्रंथों के अध्ययन में निपुण हो, तब भी वह वासना का दास हो जाता है। जिसने युवावस्था के समस्त अवरोधों पर विजय पाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह युवा होते हुए भी सबके द्वारा सम्मान का पात्र है। वह यथार्थ में बुद्धिमान है। अब आगे कामुकता के विषय में कहते हैं। जिसका शरीर मांस, हड्डी, चर्बी, नसों और रक्त से बना है, उस स्त्री में क्या सौंदर्य है। स्त्री में सौंदर्य अल्पकालीन होता है, वह भ्रांति का कारण है। सिकुड़नों से पूर्ण चर्म वाली वृद्धा में सौंदर्य कहा। स्त्रियां दुर्गुणों की लपटें हैं। वे पुरुषों को उसी प्रकार भस्म कर देती हैं जिस प्रकार अग्नि तिनके को। वे उन्हें दूर से जला देती हैं, इसीलिए वे अग्नि से भी अधिक भयंकर हैं। किस प्रकार उनकी मधुर क्रीड़ाएं पौराशक्ति का नाश करती हैं, और किस प्रकार उनके आलिंगन चुंबन पुरुषों की सद्बुद्धि को पराजित कर देते हैं। सुंदर स्त्री एक विषपूर्ण नशीले पदार्थ के समान है, जो आकर्षक नशा उत्पन्न कर और विवेक शक्ति को आवृत करके जीवन को नष्ट कर देता है। एक अज्ञानी कामुक पुरुष स्त्री के प्रलोभन में फंसकर विकृत वासना रूपी धागे से घसीट लिया जाता है। यह रहस्यमय संसार स्त्री से ही प्रारंभ हुआ है और अपनी अवस्थिति के लिए उसी पर निर्भर है। वह हमारे अनंत दुखों की श्रृंखला का कारण है। मुझे उसके वक्षस्थल, नेत्रों, नितंबों और भौहों से क्या प्रयोजन, जिनका सार तत्व मांस ही है और जो पूर्णतया असार है।
यदि स्त्री का आकर्षण समाप्त हो जाए तो सभी सांसारिक बंधनों का अंत हो जाएगा। उसका त्याग किए बिना मैं शाश्वत ब्रह्मानंद की प्राप्ति की आशा किस प्रकार कर सकता हूँ। काले नेत्रों वाली स्त्रियां अज्ञानी कामुक पुरुषों को फंसाने के लिए कामदेव द्वारा बिछाए हुए जाल हैं। उन सुंदर स्त्रियों के शरीर जो मूर्ख पुरुषों द्वारा दुलारे जाते हैं, प्राण विसर्जन के पश्चात शमशान गृह में ले जाए जाते हैं। पशु और कीड़े उनके मांस का भक्षण करते हैं, गीदड़ उनके चर्म और मांस को फाड़ डालते हैं। मैं इस भ्रामक क्षणिक इंद्रिय सुख को नहीं भोगना चाहता, मैं केवल उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ जो जन्म मरण के चक्र का अंत कर दे। यहाँ पर एक बात साफ कर देनी चाहिए कि भगवान राम यहाँ पे किसी स्त्री की बुराई नहीं कर रहे हैं। दरअसल स्त्री की बुराई की भी जा नहीं सकती। वे सिर्फ इस बात की चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप उनमें कामुक भाव रखेंगे तो वे आपके लिए नुकसानदेह है, और ठीक उल्टा स्त्रियों के लिए भी ऐसा ही आपको वर्णन मिलेगा। अब आगे वृद्धावस्था का विवेचन करते हुए कहते हैं विश्वामित्र मुनि से कि वृद्धावस्था देह को दुर्बल बनाकर उसका सौंदर्य समाप्त कर देती है। वृद्ध मनुष्य के साथ परिवार के सदस्य घृणा का व्यवहार करते हैं। वह असहाय अवस्था में होता है, उसकी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वह अपनी इच्छाओं को तुष्ट नहीं कर पाता, उसकी स्मरण शक्ति ठीक नहीं रहती, वह अनेक असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाता है। भोगों के लिए अतोषणीय तृप्त न होने वाली कामना रहती है, परंतु भोगने की सामर्थ्य नहीं। इच्छा कामनाएं उसके हृदय को दग्ध करती हैं, परंतु वह उन्हें संतुष्ट करने में असमर्थ है। मृत्यु मनुष्य के श्वेत मस्तक को एक पके हुए काशी फल की भांति, जिसे वृद्धावस्था रूपी नमक ने और स्वादिष्ट बना दिया है, आनंद पूर्वक निगल जाती है। इस संसार में वृद्धावस्था अनिवार्य है। ऐसे कष्टपूर्ण सांसारिक जीवन से क्या लाभ जो नाश और वृद्धावस्था के अधीन है। हे सम्माननीय मुनि, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं शीघ्र दुख, भय और सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सत्य की ज्योति प्राप्त कर सकूं। मुझे कष्टों, दुर्बलताओं, संशयों और भ्रमों से रहित शाश्वत पद निर्दिष्ट कीजिए। हे महात्मन, जीवन की वह कौन सी अवस्था है जन्म और मृत्यु लाने वाले कष्टों से जिसका संबंध न हो। मुझे शाश्वत शांति, शाश्वत सुख और अमरता प्राप्त करने का उपाय बताइए। दशरथ जी के दरबार में एकत्रित मुनियों के समक्ष राम ने इस प्रकार अपनी बातें रख दी। धन्यवाद।